हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यूपी पीईटी का जो रीजनिंग का टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं और इससे ऑलरेडी पहले जो है रीजनिंग का 2 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। तो आज ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लास्ट ईयर जो यूपी पीईटी का एग्जाम हुआ था 2 शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में इससे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से फ्रेम होते हैं, और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे ताकि हमें आइडिया मिले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आने के चांसेस है एग्जाम में, और हम लोग कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, कौन सा है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चंस है बहुत टाइप से फ्रेम होते हैं। अगर मैं इसे कैटेगराइज करने की बात करूं कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है मैक्सिमम, जो अगर हम लोग इसे डिवाइड करें तो बन सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो चांसेस है, पहला है 3 टाइप के चांसेस है, मतलब एक अल्फाबेट से रिलेटेड। ठीक है, अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। अल्फाबेट से रिलेटेड को भी हम लोग फिर 2 सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा है लेटर टू लेटर एंड दूसरा है लेटर टू नंबर। ठीक है, अल्फाबेट के अंदर में ये 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब जैसे कि मैं अगर एग्जांपल देते हुए चलूं कि लेटर टू लेटर में, अगर जैसे कि आपने कभी क्वेश्चन देखा होगा कि जैसे ए बी सी डी को जो है कोड किया जाता है एक्स वाई जेड पी। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिखा। तो इसी तरह फिर हमें क्या बताना होगा कि एम एन ओ पी का कोड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था ये भी लेटर है, और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो भी लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेटर को लेटर से कोड किया गया है, इसीलिए ये क्या आता है, ये पहले वाले कैटेगरी में आ जाता है। और उसी तरह जब भी हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा, लेटर ही आएगा। तो ये हमारा अल्फाबेट के अंदर पहला क्वेश्चन का टाइप है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा लेटर टू नंबर। ठीक है, और जब सपोज कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि अगर ए को हम लोग 1 लिखते हैं, कैट को हम लोग 24 लिखते हैं, तो जस्ट सब फिर पूछ देगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, लेटर टू नंबर। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ए लेटर है, उसका कोड किस तरह से किया गया है, नंबर के फॉर्म में। यहाँ पे भी क्या है, लेटर है, उसका कोड किस तरह किया गया है, नंबर के फॉर्म में, मतलब ये 24 है। ठीक है, फिर हमें क्या बताना है कि ये हमारा वर्ड है, इसका क्या कोड होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेटर टू नंबर के अंदर में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेटर को कोड किया गया है नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जनरली देखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोडिंग डिकोडिंग में दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर की मैं बात करूं तो हम लोग एक इसे नेम रखते हैं, क्या है, चाइनीज कोडिंग। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का नाम रखा गया है। ठीक है, चाइनीज कोडिंग। जैसे कि अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा कि यू वी एक्स वाई ए बी को कोड किया जाता है, या सपोज पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, इसी तरह फिर आपको और भी एक दिया रहेगा, और फिर लास्ट में क्या पूछेगा कि एक्स वाई का कोड क्या है। ठीक है, 2-3 स्टेटमेंट इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, एंड देन फिर लास्ट में आपको किसी का एक कोड पूछ लिया जाएगा कि एक्स वाई का क्या कोड है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो चाइनीज कोडिंग के अंदर में आते हैं। अगर मैं इसी की तीसरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो एक आपको वर्ड से रिलेटेड जो होगा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ड रिप्लेसमेंट, या जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि इफ स्काई इज कॉल्ड ब्लू, just suppose फिर नेक्स्ट वाटर इज कॉल्ड रेड। फिर आपसे क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा कि हम लोग क्या ड्रिंक करते हैं, तो जस्ट सपोज वाटर ड्रिंक करते हैं, तो वाटर को क्या कोड किया गया है, रेड से, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड।
ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसके अंदर में आते हैं। तो बेसिकली जो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो इसी टाइप के 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से आइडिया मिल पाए इन टाइप के क्वेश्चंस का। तो अगर मैं जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो पहले हम लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, वर्ड इज रिटन एज, इस फॉर्म में इसे कोड किया गया है। अब हमें क्या बताना है कि हाउ विल ग्रेसफुल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। अब हमें इसका क्या है कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन जो मैंने बताया था लेटर टू लेटर, ये उसी कैटेगरी का है क्योंकि यहाँ पे ये सारा लेटर फॉर्म में है और इसको कोड किया गया है लेटर के फॉर्म में। तो अब हमें ग्रेसफुल का बताना है, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो लेटर के फॉर्म में आएगा। अब हम लोगों को पहले क्या करना है कि इसमें लॉजिक फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न इस पे फॉलो हो रहा है, वही सेम पैटर्न फिर हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हम लोगों का जो आंसर है वो आ जाए। तो अगर मैं जैसे क्वेश्चन की बात करूं तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ओ सी टी ए जी आर ए एम, ठीक है। इसे कोड कैसे किया गया है, ए सी ओ टी ए जी एम आर, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है। अगर मैं जैसे पहले तरीके की बात करूं कि अगर जस्ट सपोज यहाँ पे जो पहला वर्ड में जो भी लेटर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे ओ है, सी है, टी है, ए है, जी आर ए एम, ठीक है। अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच में तो यही सेम लेटर जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट सीक्वेंस इसका इस पार्ट में अलग अलग है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर ये सेम जो लेटर क्वेश्चन पार्ट में हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है अगर वो नहीं रहता तो फिर हम लोग जो पोजीशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं एंड देन हम लोग लॉजिक फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे अगर क्या है कि जो भी लेटर यहाँ पहले वाले में प्रेजेंट है वही सेम लेटर क्या है दूसरे वाले में प्रेजेंट है। तो अब हम लोग क्या है इन दोनों को रिलेट करेंगे और क्या लॉजिक बन रहा है वो देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहला बताया था कि अगर ये दोनों सेम नहीं होते लेटर दोनों पार्ट में तो हम लोग क्या करते हैं पोजीशन वैल्यू का हेल्प लेते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे सेम सारे लेटर जो है दोनों में प्रेजेंट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों के बीच में ऑब्जर्व करते हुए फाइंड आउट करेंगे कि क्या पैटर्न है। तो देखते हैं। तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप देखोगे कि वो जो है यहाँ पे अभी पहले में प्रेजेंट है, बट जब कोड करने के बाद ये कहां पे चला गया, थर्ड पोजीशन पे। अगर सी की मैं बात करूं तो सी एज इट इज सेम पोजीशन पे है जैसे कि पहले वाले पार्ट में था। एंड अगर मैं टी की बात करूं तो ये थर्ड से फोर्थ पोजीशन में चला गया है। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो है यहाँ फोर्थ से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। अब जैसे कि ये जी की मैं बात करूं तो जी क्या है यहाँ पे आ गया है, आर क्या है इधर आ गया है, ए आपका इधर आ गया है और एम क्या है इधर आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि लेटर का देख लिया कि पोजीशन जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब यही सेम चीज हम लोग क्या करेंगे उस पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है, जी आर ए सी ई एफ यू एल, ठीक है, ग्रेसफुल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, ओ क्या है थर्ड में आ गया, तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर जी है तो ये कहाँ पे आएगा, ए के पोजीशन पे आ जाएगा। सी एज इट इज रहा, मतलब कि आर एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। टी फोर्थ में आ गया तो ए यहाँ पे आ जाएगा एंड सी क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में देखते हैं, जी क्या हुआ था तो यहाँ पे ई जो है एफ की जगह पे आएगा। जो यहाँ पे आर था आर लास्ट में चला गया था, इट मीन्स कि एफ जो है वो लास्ट में चला जाएगा। ए इस पोजीशन पे आ गया, इट मीन्स कि यू यहाँ पे आएगा एंड एल जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला कोडिंग दिया हुआ था ना, इसमें हमने देखा कि जो पहले वर्ड में हर एक इंडिविजुअल लेटर का पोजीशन किस हिसाब से चेंज हो रहा था, सेम जो लॉजिक है वही सेम हमने जो हमें जिसका फाइंड आउट करना था कोड उस पे इंप्लीमेंट किया, तो हमारा क्या आया, ये आया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूं तो सी आर जी ए यू ई एल एफ, ठीक है, हमारा ऑप्शन ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है।
अब जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि इस क्वेश्चन में हमने ये चीज क्यों इंप्लीमेंट किया, क्योंकि क्वेश्चन में जब हमने पहला ये जो वर्ड था दिया देखा था और इसके हर एक इंडिविजुअल लेटर को देखा, तो दूसरे वाले पार्ट में सेम लेटर हमें देखने को मिला। अगर लेटर डिफरेंट होता देन हम लोग पोजीशन वैल्यू कॉन्सेप्ट पे जाते, बट सेम होने के वजह से हमने यहीं पे आइडेंटिफाई किया कि जो इनका पोजीशन है लेटर का वो किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो हमने फाइंड आउट किया, वही सेम हमने इंप्लीमेंट किया इस पे, और हमें जो आंसर आया वो हमारे ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा, तो इसके वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ कोड लैंग्वेज, ये दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है इधर, ठीक है, एंड और दूसरा वर्ड भी है, इसका कोड दिया हुआ है ये, हाउ इज, इसका हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, ठीक है। हिंदी में भी आप देखोगे तो सेम है, एक निश्चित कूट भाषा में ये हमारा पार्ट है, इसका ये कोड दिया हुआ है, फिर इसे क्या लिखा जाता है इस फॉर्म में, उस हिसाब से फिर हमें फाइंड आउट करना है इसका कोड, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। तो अगर मैं जैसे कि बात करूं कि पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्या था हमारा, P R I M A R Y O, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसका कोड क्या दिया हुआ है, Q U N T J T C U, ठीक है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसमें मैंने बोला था वहां पे क्या हो रहा था, जो वर्ड था उनके लेटर जो है आपस में ही सफल हुए थे, उनका पोजीशन चेंज था। बट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखो कि यहाँ पे जो लेटर प्रेजेंट है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो आप P है, P नहीं है, R है, R नहीं है। इट मीन्स कि वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं इंप्लीमेंट होगा। तो हम लोगों ने, मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे, फिर पोजीशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम लोग पहले हर एक लेटर का जो पोजीशन वैल्यू है वो लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को लॉजिक फाइंड आउट करने में और आसानी हो। तो अगर जैसे मैं P की बात करूं तो P का क्या होता है, 16, 18, 9, 13, 1, 18, 25 एंड 15। दूसरे वाले का भी लिख लेते हैं, 17, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया, अब देख लेते हैं कि क्या लॉजिक हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, +1। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, अब जैसे मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या है हमारा, 16 है, 18 है, 9 है, 13 है, 1 है, 18 है, 25 है, 15 है, ठीक है। हमारा दूसरा क्या था, 17, 21, 14, 20, 10, 23, 21, ठीक है। हमने सिर्फ नंबर जो था वो लिखा है ताकि हम लोगों को लॉजिक आइडेंटिफाई करने में आसान हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, +1। यहाँ आप देखोगे तो क्या हो रहा है, +3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5। यहाँ क्या हो रहा है, +7। यहाँ पे क्या हो रहा है, +9। यहाँ पे क्या हो रहा है, +2। अब देखो, जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियो में भी बताया था पोजीशन वैल्यू से रिलेटेड कि अगर जैसे कि A का पोजीशन वैल्यू 1 है, B का 2 है एंड सो ऑन, Z का जैसे 26 है, तो अगर हमें फिर 26 के बाद कंटिन्यू सीरीज करना है तो फिर यहाँ से फिर वापस क्या स्टार्ट होगा, A स्टार्ट होगा जिसका पोजीशन वैल्यू क्या होगा, 27, B होगा फिर जिसका हो जाएगा 28, C होगा 29, इसी तरह फिर ये Z तक जाएगा। उसके बाद फिर आपको और कंटिन्यू करना है, तो जो कंटिन्यू नंबर है वो एज इट इज बढ़ते हुए जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो C का देखो पोजीशन वैल्यू क्या क्या हो सकता है। C का पोजीशन वैल्यू 3 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में अगर जैसे कि यहाँ पे हमें C का पोजीशन वैल्यू 3 था और उसे हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, तो आप देखोगे तो लॉजिक फाइंड आउट करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम लोग 3 की जगह 29 अगर यूज कर ले, अब जैसे यहाँ हम लोग अगर 29 करते हैं यूज, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये +4, ये क्या हो जाएगा, +6,
ठीक है, अब देखो हमें लॉजिक मिल गया कि क्या है 1 2 3 4 5 5 लेटर तक क्या हो रहा है +1 +3 +5 +7 +9, मतलब ऑड लेटर जो है वो सम इंक्रीज हो रहा है +1 +3, उसके बाद क्या हो रहा है +2 +4 +6, मतलब इवन लेटर का ऐड है। ठीक है, तो हमने ये लॉजिक देख लिया कि क्या हो रहा था, इसे हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं कि किस तरह का ये था लॉजिक हमारा अप टू 9 देन 2 to 4। हमने लॉजिक फाइंड आउट किया +1 +3 +5 +7 +9 एंड देन +2 +4 देन +6। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया। अब यही सेम चीज जो हमारा यहाँ पे दूसरा वर्ड था, क्या था ये सेकेंडरी एंड ये, इसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, तभी हम लोग फिर इस क्वेश्चन वाले पार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे और हम लोग अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर अदरवाइज यहाँ पे ये लॉजिक नहीं फॉर्म होता है देन हमें फिर दूसरे एंगल से सोचना होगा कि यहाँ और क्या बन सकता है। तो अगर मैं जैसे कि इस पार्ट की बात करूं तो क्या होगा, हमें दिया हुआ था THHVWFEE। ठीक है, अब पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होगा 19 5 3 15 14 4 1 25 20 ठीक है, ये हमने देख लिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +1 +3 +5 +7 +9 +2 +4। अब जैसे कि यहाँ पे क्या था ई का हम लोग 5 अगर यूज करते हैं तो हम लोग फिर ये चीज फाइंड इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो अगर हम लोग फिर इसे एज अ जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा था कंटिन्यू अगर करना है तो ई का दूसरा पोजीशन वैल्यू क्या हो सकता है, ई हमको हम लोग 5 भी लिख सकते हैं एंड 26 + 5 31 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 31 यूज करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा +6। तो सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट में लॉजिक देखा था वही सेम हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। तो हमने लॉजिक अपना पैटर्न जो है इस्टेब्लिश कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था यही सेम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जैसे कि बात करूं हमारे क्वेश्चन पार्ट का जिसे हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा TERTIARY, पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होगा 20 18 29 1 18 25। तो क्या यहाँ पे +1 +3 +5 +7 +9 +2 +4 +6 क्या आएगा ऐड करने के बाद, ये आएगा 21 8 23 27 that is 18 3 22 25 +6 is 32, sorry 31। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन वैल्यू का अल्फाबेट आएगा वो लिख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा ए अब जैसे 31 का हमने क्या लिखा था लास्ट टाइम, होता है 26 + 5 दैट इज ई। ठीक है, ये आ गया हमारा क्रॉसपॉन्डिंग अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, UHWARCV। तो हमारा ऑप्शन ए जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमने जो फाइंड आउट किया आंसर उसके अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो
तो आपको ये क्वेश्चंस भी काफी इजी लगने लगेंगे। इसके लिए आप सरकारी परीक्षा के वेबसाइट में जा सकते हैं, वहां पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, हम लोग लाइव टेस्ट भी दे रहे हैं, डेली क्विज भी अवेलेबल है, तो वहां पे आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, ये भी लेटर टू लेटर बेस्ड पे ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इस पार्ट को कोड किया गया है इस तरह से, फिर हमें फाइंड आउट करना है इसका कोड। ठीक है, तो देखते हैं पहले वाले पार्ट का कि किस तरह से लॉजिक बनेगा। तो क्या लिखा हुआ है, TABLES SELBAT। अब जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि आप देखो इस वर्ड का हर एक लेटर क्या है, दूसरे वाले में प्रेजेंट है। इट मींस कि हमें फिर पोजीशन वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पोजीशन चेंज हो रहा है हर एक लेटर का, किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे टी क्या है, पहले में प्रेजेंट है, ये हमारा क्या चला गया, लास्ट में चला गया। इसी तरह ए लास्ट सेकेंड, बी एल ई देन एस। ठीक है, मतलब कि जो हमारा पहला वर्ड था उसी को आप रिवर्स में लिख दो तो हमारा जो कोडेड वर्ड है वो हमारा आ जाएगा। तो यही सेम लॉजिक हमें फिर इस क्वेश्चन वाले में भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो CHAIRS, ठीक है, क्या हो जाएगा, SRIAHC, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन सी, जो कि हमारे आंसर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, बस क्या था कि रिवर्स में हमें लिखना था और वही हमने इंप्लीमेंट किया क्वेश्चन में और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये लेटर टू नंबर का क्वेश्चन आ गया। जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था लेटर टू लेटर। ये हमारा जो है अल्फाबेट के अंदर जो मैंने बताया था दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है हमारा लेटर टू नंबर। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ कोड लैंग्वेज, इस वर्ड को कोड किया गया है, इज रिटन एज इस नंबर के फॉर्म में। तो हाउ विल सिस्टम, मतलब हमें इसका जो है बताना है आंसर। तो देख लेते हैं पहले जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो ARDOUS, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि इसे लिखा गया है इस फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको पोजीशन वैल्यू अच्छे से याद होगा ना, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर मैं जैसे क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में बता दूं तो ए का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, 1 एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। आर का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, 18, देन 1 के बाद कंटिन्यू 18 आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने 1 देख लिया, 18 देख लिया। अब देखो यहाँ पे डी है, डी का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, 4 एज इट इज यहाँ पे आपको प्रेजेंट है। उसके बाद ओ का होता है 15, ये देखो 15 प्रेजेंट है। यू का होता है 21, यू यहाँ प्रेजेंट है। एस होता है 19, एस 19 प्रेजेंट है। तो हमने अगर जैसे क्वेश्चन में देखा जो हमें दिया हुआ था कोडेड पार्ट, तो एज इट इज जो पोजीशन वैल्यू है अल्फाबेट का वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यही सेम अगर लॉजिक हम लोग इसमें भी इंप्लीमेंट करें तो क्या था, सिस्टम। तो सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो S का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, 19, Y का होता है 25, S फिर 19, 25, 13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1920513। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है, 19251920513। ठीक है, कुछ नहीं था, बस पोजीशन वैल्यू हमें लिखना था और हमारा आंसर आ जाता। इसीलिए मैंने इससे पिछले 2 वीडियो में भी बोला है कि पोजीशन वैल्यू आप अल्फाबेट के याद कर लो, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में, ताकि आपको एग्जाम में टाइम ये काफी सेव करेगा। ठीक है, और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जहां पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये सेम हमारा जो है लेटर टू नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, यहाँ पे आपको लेटर दिया हुआ है और उसको फिर नंबर में कोड किया गया है। ठीक है, उसी तरह फिर हमें फाइंड आउट करना है इस पार्ट का
वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं जैसे क्वेश्चन की को लिख लूं तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू दिया हुआ है 100, देन GLOW ग्लो का वैल्यू दिया है 285 एंड देन हमें फाइंड आउट करना है बैक का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको पोजीशन वैल्यू अच्छे से याद है तो आप बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, अगर मैं जैसे इस क्वेश्चन में बात करूं कि क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है, तो अगर जैसे कि मैं बात करूं पहले वाले पार्ट का जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अगर मैं पोजीशन वैल्यू लिखूं, ठीक है, तो हमने ये क्या किया, इस वर्ड का हर एक लेटर का पोजीशन वैल्यू लिख लिया, बट हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है 100। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को यूज करना है और एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि किस तरह से हमें 100 वैल्यू आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पहले इस सभी वैल्यू को ऐड करते हैं, 3 + 1 + 11 + 5। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करें तो इसका वैल्यू आएगा 20। अब देखो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है 20, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 100। 20 और 100 के बीच अगर हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करें तो 100 कैसे आएगा, अगर 20 में इंटू 5 करते हैं तो हमें क्या होगा 100 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब पैटर्न हम लोग फिर क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में भी इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या 285 आ रहा है। करना क्या है, पोजीशन वैल्यू फाइंड आउट करना है, पोजीशन वैल्यू को सम करना है एंड देन उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है और हम लोग देखते हैं कि क्या वो सेम वैल्यू आ रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पोजीशन वैल्यू। अब इसे क्या करते हैं, सम करते हैं, तो क्या होगा 7 + 12 + 15 + 23। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सम करें तो ये क्या होगा 19, इन दोनों का सम करें तो ये होगा 34 एंड देन इन दोनों का अगर सम करें तो होगा ये 7 5। ठीक है, 57 में क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 5, तो हमारा क्या वैल्यू आया 285। ठीक है, तो जो भी दो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो दो वैल्यू दिया हुआ था, उनमें हमने ये पैटर्न अप्लाई किया तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 285 और 100 वैल्यू वो सेम एज इट इज आ गया। तो हमें यहाँ पे पैटर्न क्या मिल गया कि हर एक लेटर का हमें पोजीशन वैल्यू लिखना है, उसका सम करना है एंड देन उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, वही फिर हमें आंसर दे सकता है। ठीक है, तो इससे हम लोग का जो क्वेश्चन मार्क के जगह पे वैल्यू फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं इस पैटर्न लॉजिक को। तो अगर जैसे कि क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या था, बैक BACK, क्या होगा पोजीशन वैल्यू 2 1 3 11, इसे सम करेंगे तो 3 6 17 इंटू 5 दैट इज 85। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है ना, इसके हर एक लेटर का पोजीशन वैल्यू आप लिखो, उसके बाद उन सभी पोजीशन वैल्यू का सम फाइंड आउट करो और उसे फिर 5 से मल्टीप्लाई करो तो हमें जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ कैट इज इक्वल टू दिस, DART डॉट इज इक्वल टू दिस, देन हाउ, इसका हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेम जो हमने वहां पे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अल्फाबेट के अंदर लेटर टू नंबर है, ये सेम उसी क्वेश्चन से बिलोंग करता है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कैट, अगर कैट की मैं पोजीशन वैल्यू लिखता हूं तो 3 1 20। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया हुआ है 60, हमने यहाँ पे ये पोजीशन वैल्यू लिखा, अब हमें यहाँ पे इसे रिलेट करना है कि 60 किस तरह से आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने देखा कि अगर हम लोग सम करते हैं फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू आ रहा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसे अगर हम लोग सम करेंगे 24 आएगा, तो क्या 24 और 60 के बीच में हम लोग कोई वैसा रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं होगा। तो फिर इट मीन्स कि क्या होगा, यहाँ पे दूसरा हमें लॉजिक लगाना है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं,
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सभी पोजीशन वैल्यू का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्टली, इट मीन्स कि 3 इंटू 1 इंटू 20, तो हमारे क्या मिलेगा 60। ठीक है, अब ये सेम जो है हमारा जो दूसरा पार्ट था, इसमें भी ये ट्राई करते हैं कि क्या सेम वैल्यू आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या था, डी ए और टी, इसका क्या होगा 4 1 18 20। हमें क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4 इंटू 1 टू 18 इंटू 20। यहाँ 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा, 4 इंटू 18 क्या हो जाएगा 72, 72 इंटू 20 कितना होगा, दैट इज 4। सेम वैल्यू आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, हमें पैटर्न समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन में बन रहा है। हर एक लेटर का पोजीशन वैल्यू लिखो और उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम एज इट इज आ जाएगा। अब यही सेम पैटर्न क्या है, हमें इसमें भी इंप्लीमेंट करना है ताकि हमारा जो आंसर है वो आ जाए। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्या है बी ए और टी, क्या होगा 2 1 18 20, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 इंटू 20 720। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये जो हमने डिस्कस किया था लास्ट में, जो वर्ड रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ये उस टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेबी को बोला जाता है इज कॉल्ड एज ब्लैक। ठीक है, ब्लैक इज कॉल्ड एज रेड, रेड इज कॉल्ड एज केक, then cake is called as table, then table is called as eyes, then what do we eat। ठीक है, यहाँ पे 5-6 स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसे क्या बोलते हैं वो बोला गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है what do we eat। ठीक है, पहले अब इसका हिंदी पार्ट भी समझ लेते हैं। हिंदी में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बेबी को ब्लैक कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक को रेड कहा जाता है, रेड को केक, केक को टेबल और टेबल को आइस कहा जाता है। तो इनमें से हम क्या खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। अब जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे क्या क्या टर्म यूज हुआ, एक तो हुआ है बेबी, दूसरा क्या हुआ है ब्लैक, तीसरा क्या हुआ है रेड, चौथा क्या हुआ है केक, पांचवा क्या हुआ है टेबल, छठा क्या हुआ है आइस। ठीक है, 6 अलग अलग टर्म यूज हुआ है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट डू वी ईट। तो इन 6 में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि आप लोग बहुत ही इजीली बता दोगे कि इसमें सिर्फ एक केक ही है जो कि खाने के लिए है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप पढ़ लो कि केक को क्या बोला जाता है, केक इज कॉल्ड एज टेबल। ठीक है, हिंदी में भी आप देखो केक को टेबल कहा जाता है। तो जब हमें पता है कि हम लोग केक ही खाते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केक को टेबल कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टेबल हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, बस क्या करना है कि किसे क्या बोला जाता है वो अच्छे से नोट डाउन करना है, देखना है क्वेश्चन में, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ स्काई इज कॉल्ड क्लाउड। ठीक है, स्काई को क्या बोला जाता है क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड थंडर, थंडर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पॉट, पॉट इज कॉल्ड डेजर्ट एंड डेजर्ट इज कॉल्ड स्काई, देन वेयर डू फिश लाइव। ठीक है, अब जैसे यहाँ हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि आकाश को बादल कहा जाता है, बादल को बिजली कहा जाता है, बिजली को पानी कहा जाता है, पानी को बर्तन कहा जाता है, बर्तन को रेगिस्तान कहा जाता है और रेगिस्तान को आकाश कहा जाता है, तो मछली कहाँ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे टर्म की, तो देखो क्या क्या यूज हो रहा है, आकाश, बादल, बिजली, पानी, बर्तन, रेगिस्तान। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मछली कहाँ रहती है। अब ये तो सभी को पता है कि मछली कहाँ रहती है,
मछली कहाँ रहती है? पानी में। अब क्वेश्चन में पानी को क्या बोला गया है? पानी को बर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्तन। बर्तन का मतलब पॉट, जो हमारा ऑप्शन बी है ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमने वहां पे लिखा था चाइनीज कोडिंग, ये उससे रिलेट करता है। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको उस पैटर्न में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड 259 इज रिटन एज स्टे एट होम, 426 इज रिटन एज होम लुक्स गुड, 365 इज रिटन एज वेरी गुड स्टे, ठीक है। हिंदी में भी अगर आप पढ़ोगे तो 259 को स्टे एट होम के रूप में लिखा जाता है, 426 को इस रूप में लिखा जाता है, 365 को इस रूप में लिखा जाता है। अब हमें यहाँ क्या बताना है कि वेरी का जो कोड है वो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो हमें फाइंड आउट किसका करना है? वेरी का। वेरी कहाँ पे प्रेजेंट है? आप देखोगे तो सिर्फ वेरी कहाँ है? यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और कहीं है? नहीं है। इट मीन्स कि जो भी इस वाले पूरे टर्म का, ठीक है, इस वाले पूरे वर्ड का क्या कोड है? 365। अब हमें इसी में से फाइंड आउट करना है कि 365 में वेरी का कौन सा कोड है, 3 है, 6 है या 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखोगे कि यहाँ पे वेरी सिर्फ हर एक क्वेश्चन को अगर पूरे से आप अच्छे से पढ़ते हो तो सिर्फ एक ही बार आया है, यूज हुआ है, वो भी लास्ट वाले थर्ड स्टेटमेंट में। बट अब हमें क्या करना है? 365 में फाइंड आउट करना है कि वेरी का कौन सा कोड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहले गुड और स्टे का फाइंड आउट करेंगे, जो एक नंबर बच जाएगा वो वेरी का होगा, ठीक है। तो अब जैसे गुड का कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप देखो कि गुड जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दोनों में आप देखो कि कौन सा नंबर जो है दोनों में कॉमन है। अगर आप देखोगे तो 6 दोनों में कॉमन है, इट मीन्स कि गुड का क्या कोड हो जाएगा? 6। दूसरा में क्या है? स्टे। स्टे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? स्टे का अब हमें फाइंड आउट करना है। तो ये स्टे यहाँ पे भी है, स्टे यहाँ पे भी है। अब देखो कि इन दोनों पार्ट में कौन सा पार्ट कॉमन है। तो आप देखोगे कि क्या है? 5 कॉमन है। इट मीन्स कि हमें क्या मिल गया? स्टे का कोड मिल गया 5। अब 365 में हमें 6 मिल गया, 5 मिल गया, तो वेरी का क्या कोड होगा? 3। तो ऑप्शन जो हमें ए है, ऑप्शन ए 3 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस हमने क्या किया, जो अदर पार्ट प्रेजेंट था बाकी का यूज करके हमने उनका कोड फाइंड आउट किया, और जो बच गया वो हमें वेरी का कोड दे देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे कि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड, इस नंबर को इससे कोड किया गया है, इस वाले को इससे, देन हमें फाइंड आउट करना है इस वाले पार्ट का, ठीक है। तो अब देखो कि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला हमने सॉल्व किया, बट थोड़ा सा अलग लॉजिक है। अब देखोगे कि यहाँ पे अगर हमें इस पूरे का फाइंड आउट करना है कोड, तो यहाँ पे आप देखो कि पॉल्यूशन क्या कहीं पे भी प्रेजेंट है? इस वाले पार्ट में कहीं नहीं है, इस वाले पार्ट में भी नहीं है। इट मीन्स कि पॉल्यूशन कुछ नया वर्ड है। लेवल कहीं पे प्रेजेंट है? ये भी नहीं है। चेंजिंग कहीं पे प्रेजेंट है? नहीं है। इज सिर्फ एक बार यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इट मीन्स कि हमें 3 ऐसे न्यू वर्ड इसमें प्रेजेंट है जिसका हमें कोड फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमने पिछले वाले में क्या किया था कि जो कॉमन था उसके अकॉर्डिंग उसका फाइंड आउट कर लिया, जो एक सिंगल बच गया उसका फाइंड आउट, वो ऑटोमेटिक वो जो आंसर है वो आ गया। बट इसके वाले केस में कैसे होगा? क्योंकि अब हमें यहाँ पे पॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है और वो किसी में प्रेजेंट है ही नहीं। लेवल का फाइंड आउट करना है, वो भी किसी में प्रेजेंट नहीं है। चेंजिंग का फाइंड आउट करना है, वो भी कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो लॉजिक है कुछ अलग है। अब देखते हैं, उस लॉजिक को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे लॉजिक फॉर्म हो रहा है। अब जैसे कि मैं बात करूं, जो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, ऐसे कोड किससे किया गया है? 3, 4,
225। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, अब समझने का कोशिश करते हैं कि क्या लॉजिक फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप रेड को देखते हो तो रेड में कितने लेटर प्रेजेंट है, RED 3, वही 3 जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 है, वही सेम यहाँ पे प्रेजेंट है। इज में कितना है, 2 है, वो 2 लिखा हुआ। इनका क्या है, 2 है। और दिल्ली में कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ लिखा हुआ। इट मीन्स कि हर एक वर्ड के नंबर ऑफ लेटर्स को कोड करके लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले पार्ट की बात करूं तो क्या था, दिल्ली इज वेरी पॉल्यूटेड, कोड क्या किया गया है, 5248। दिल्ली में नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो, 5 लिखा गया है। इज में 2 लिखा गया है। वेरी में 4 लिखा गया है। पॉल्यूशन में कितना है, 8 है, 8 लिखा गया। इट मीन्स कि क्या है, जो वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स प्रेजेंट है वो कोडेड में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सेम लॉजिक हमें फाइंड आउट अप्लाई करना है इस क्वेश्चन वाले पार्ट में। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने हैं, 9 है। ठीक है, अब देखोगे अगर यहाँ पे ऑप्शन में तो सिर्फ ऑप्शन ए में ही जो है 9 से स्टार्ट है, तो हम लोग डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है 9 है, क्योंकि अगर अदर किसी ऑप्शन में 9 है ही नहीं तो आगे क्रॉस चेक करने का भी जरूरत नहीं है। बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, लेवल में कितना है, 5 है, 9 के बाद 5, इसके बाद 2, चेंजिंग में कितना है, 4 8, हमारा ऑप्शन 9528। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह के भी लॉजिक फॉर्म होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। बट आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको जितने टाइप ऑफ लॉजिक बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है, ये भी सेम हमारा वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इस वाले पार्ट को कोड किया गया है इसके साथ, देन इस वाले पार्ट को कोड किया गया है इसके साथ, इस वाले पार्ट को कोड किया गया है इसके साथ, एंड देन इस वाले पार्ट का कोड किया गया है इसके साथ। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, लॉस्ट ड्रिंक्स का कोड इसका। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, क्या किसका फाइंड आउट करना है, लॉस्ट ड्रिंक का। ठीक है, तो लॉस्ट देख लेते हैं कहां कहां पे है। लॉस्ट आपको अगर देखते हैं तो एक तो यहां पे है, लॉस्ट आई थिंक और कहीं भी नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो अब ड्रिंक का देख लेते हैं, ड्रिंक का क्या है, क्योंकि अगर देखो लॉस्ट सिर्फ अकेला प्रेजेंट है, इट मींस कि अगर हमें इसका कोड फाइंड आउट करना है तो हमें अवेलेबल हेयर, इन तीनों का पहले कोड फाइंड आउट करना होगा, तभी हमें क्या होगा, लॉस्ट का जो है कोड आएगा। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों का फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, लॉस्ट का मिल जाएगा। दूसरा हमें फिर किसका फाइंड आउट करना है, ड्रिंक का। ड्रिंक्स का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कॉमन है, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दो स्टेटमेंट में कॉमन है ड्रिंक्स। तो देख लेते हैं क्या हम लोग ड्रिंक्स का फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों स्टेटमेंट की, किसकी, इन दोनों में ड्रिंक्स कॉमन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट को देखना है, इन दोनों में सिर्फ ड्रिंक कॉमन है या कुछ अदर पार्ट भी कॉमन है। तो अवेलेबल भी प्रेजेंट है, ड्रिंक्स भी प्रेजेंट है, डेजर्ट नहीं प्रेजेंट है सर। यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों पार्ट जो है इसमें कॉमन है, इट मीन्स कि इन दोनों का भी फाइंड आउट अगर हमें करना है तो पहले अवेलेबल का कोड पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या है कि ड्रिंक्स का इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ जब दो वर्ड आपका कॉमन है तो यहाँ पे भी आपका दो वर्ड कॉमन होगा। अगर अब मैं बात करूं तो कौन सा, एक देखो ये कॉमन है एंड देन दूसरा ये। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पहले अवेलेबल का कोड फाइंड आउट करना होगा, तो ऑटोमेटिक फिर हमें ड्रिंक्स का मिल जाएगा। और इसी तरह फिर हमें यहाँ पे अगर लॉस्ट का फाइंड आउट करना है तो बाकी अदर का पहले फाइंड आउट करना होगा, तभी हमें लॉस्ट का कोड जो है मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं जैसे इस वाले पार्ट की मैं बात करूं कि हमें यहाँ पे क्या लॉस्ट का फाइंड आउट करना है, किसका, पहले लिख दूं,
ठीक है, अब देखते हैं कि क्या अवेलेबल का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, अवेलेबल का क्या होने के चांसेस है। यहाँ पे अवेलेबल इन दोनों में कॉमन है, ड्रिंक्स कॉमन नहीं है, डेजर्ट कॉमन नहीं है, सर्च कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि कोई एक ही पार्ट जो है कॉमन होगा, कौन सा है वो, दैट इज ये वाला पार्ट। ये देखो यहाँ पे ये कॉमन है और यहाँ पे ये कॉमन है। इट मीन्स कि अवेलेबल का कोड क्या हो जाएगा, JUK। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में अवेलेबल सिर्फ कॉमन था, तो जो हमने कोडेड वाले पार्ट में देखा, जो पार्ट कॉमन है दोनों में, वो हमने लिख लिया कि अवेलेबल का वो कोड हो जाएगा। जब हमें यहाँ अवेलेबल का कोड मिल गया, तो अब हम लोग ड्रिंक्स का ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे। ड्रिंक्स का क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे LOP और JUK कॉमन था, तो हमने देख लिया कि अवेलेबल का कोड ये है, तो ड्रिंक्स का क्या होगा, LOP। ठीक है, यहाँ पे हमें ड्रिंक्स का कोड मिल गया। अब हमें लॉस्ट का फाइंड आउट करना है। तो अब देखो कि हमने यहाँ पर किन किन का कोड फाइंड आउट कर लिया। सेकंड वाले पार्ट में हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स और हेयर का फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्जेक्ट्स देखो किन किन स्टेटमेंट में कॉमन है, इस वाले पार्ट में एंड इसमें। सिर्फ ऑब्जेक्ट ही है जो कि एकलौता कॉमन है दोनों में। तो अगर हम मैं बात करूं कोडेड वाले पार्ट की, तो दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, GAN नहीं है, BHU भी नहीं है, NUT, यस। यहाँ पे आप देखो कि NUT एंड यहाँ पे ये पार्ट कॉमन है। तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट्स का कोड क्या हो जाएगा, NUT। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब हमारा कौन सा पार्ट बच गया, सिर्फ हेयर। अब देखते हैं कि ये कहां पे कॉमन है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये कॉमन है, ये कॉमन है, अवेलेबल कॉमन है, यहाँ पे भी अवेलेबल कॉमन है। ठीक है, दो वर्ड कॉमन है, बट अवेलेबल का हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है कि क्या कोड है। तो आप देख लेते हैं कि कोडेड वाले पार्ट में पहले कौन कौन सा कॉमन है। यहाँ पे आप देखोगे कि एक ये है, दूसरा एक ये है। ठीक है, बट हमें पता है कि ये पार्ट किसका है, अवेलेबल का। तो दूसरा किसका बचेगा, BHU, हेयर का। अब हमने सब कुछ देख लिया, तो अब कौन सा बच गया, लॉस्ट का क्या हो जाएगा, GAN। सिर्फ यही एक पार्ट बच गया था। तो अब हमने क्या किया, सभी का कोड फाइंड आउट कर लिया। अब हमें किसका पूछा था, लॉस्ट ड्रिंक का। तो लॉस्ट का एक तो क्या होगा, GAN, ड्रिंक्स का हमने यहां लिखा हुआ था LOP। तो जो ऑप्शन ए है एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अब क्या है कि ये जो है UPPT का लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था ना, ये उस प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। और हमने जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में आ सकते हैं, बन सकते हैं, वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को चाहो तो बहुत ही इजीली बना सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो क्या है, इसका कोड हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PRODUCTIONS। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, QQPCVEUHPMT। हम लोग जल्दी से पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होगा, 16, 18, 15, 4, 21, 3, 29, 15, 14, 19। यहाँ पे क्या होगा, 17, 16, 3। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, यहाँ क्या हो रहा है, +1, यहाँ क्या हो रहा है, -1, यहाँ क्या हो रहा है, +1, यहाँ क्या हो रहा है, +2, यहाँ हो रहा है +1, -1, +1, -1, +1। ठीक है, अब देखो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो यहाँ पे अगर जो सबसे मिडिल नंबर होगा कौन सा होगा, सी होगा। तो सी वाले के पार्ट में क्या हुआ है, जो मिडिल नंबर है, ठीक है, उसमें +2 हो रहा है एंड बाकी में +1 -1 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यही सेम चीज अब हम लोग इसमें इंप्लीमेंट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे जो मिडिल पार्ट है कौन सा होगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, +2 करना है, ठीक है, इसके लिए मैंने इसे अलग से लिख लिया। तो अब क्या होगा पोजीशन वैल्यू 15 18 यहाँ पे क्या होगा +1 -1 +1 माइनस -1 +1, यहाँ पे क्या होगा, ये मिडिल नंबर है तो इसमें +2 देन +1 -1 +1 -1 +1, क्या हो जाएगा 16 17 10 4 15 22 2 19 10 14 एंड 13। 16 क्या होगा, पी क्यू कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सेंट कहीं पे 14 लास्ट में 15, सॉरी ये 15 होगा और ये होगा ओ, पी क्यू जे डी ओ वी बी एस जे एन ओ, ऑप्शन ए, ठीक है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। हुआ लास्ट में मैंने प्लस गलत कर दिया था, 14 + 1 15 और 15 ओ का रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं था, जो मिडिल नंबर था उसमें +2 हो रहा था और उससे पहले और जो बाद में प्रेजेंट थे लेटर उसमें +1 -1 का लॉजिक था। वही सेम हमने इस जिसका हमें कोड पूछा गया था उसमें इंप्लीमेंट किया और हमें आंसर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो सेम है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे COMPUTRONE, ठीक है, PMOCTU, जो हमारा पहला वर्ड में लेटर प्रेजेंट है वही सेम लेटर जो है हमें दूसरे वाले पार्ट में जो कोडेड वाला पार्ट है वहां पे भी प्रेजेंट है। इट मीन्स कि हम लोग पहले पोजीशन वैल्यू में नहीं जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि इसी में रिस्पेक्टिव इसका पोजीशन में क्या चेंजेस हुआ। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप इसे डिवाइड करते हो इस वाले पार्ट में, जैसे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया 4 2 एंड 4 इस तरह में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सी यहाँ पे लास्ट में चला गया, ओ लास्ट में चला गया, ये इस तरह से। अब इन दोनों में आपस में पोजीशन चेंज हो रहा है एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, आर लास्ट में चला गया, ओ लास्ट सेकंड एंड देन ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 4 2 एंड 4 लेटर के पेयर में हमने डिवाइड किया एंड देन फिर क्या हो रहा था, वही सेम जो लेटर है वो रिवर्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यही सेम हम लोग क्या करेंगे इस वाले पार्ट में भी, जिसका हमें पूछा गया है इसमें हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्या है, ए डी वी ए एंड टी ए जी ई एस, तो क्या था 4 2 एंड ये 4, तो हो क्या रहा है, रिवर्स में लिख देना है, ए डी वी ए, यहाँ पे होगा टी एन और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस ई जी ए। अब ऑप्शन में मैच कर लो कि कौन सा है, ए डी वी ए टी एन एस ई, ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या लॉजिक था, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने सारे कोडिंग डिकोडिंग के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं एंड लास्ट में 2 प्रीवियस ईयर भी डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो पाए। और आपका जो भी सुझाव हो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है।
सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।